नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 30 अक्टूबर 2023 दिन में 10:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान मेष और तुला राशि को छोड़कर क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 मई 2025 तक संचरण करेंगे। इसके पश्चात क्रमशः कुंभ और सिंह में इनका प्रवेश जारी होगा। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर आपके जीवन में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। राहु और केतु के इस गोचर से आपके जीवन के किन भागों में, किन क्षेत्रों में विशेष सफलता, लाभ आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वहीं कहां पर आपको सावधान रहना है और कौन सा उपाय करना है जिससे राहु और केतु का यह गोचर वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाए। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर देखा जाए तो क्रमशः लाभ और पंचम भाव में होने जा रहा है। राहु का यह गोचर आपके लिए बेहद सुखद परिणाम लेकर के आएगा। हालांकि केतु का राशि से आपके पंचम में संचरण करना कुछ परेशानियां अवश्य उत्पन्न करेगा, फिर भी राहु और केतु के इस गोचर को आपके जीवन में खुशियों वाला ही माना जाएगा। करियर में ग्रोथ, बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक सुनहरा अवसर लेकर के यह गोचर आपके लिए आ रहा है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है, तो वहीं इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिलने वाली है और एक नहीं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। संतान पक्ष को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के थोड़े परेशान आप हो सकते हैं। संतान के स्वभाव को लेकर के आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा में थोड़ी कठिनाई आपके मन में उत्पन्न हो रहे भ्रम के कारण अवश्य हो सकता है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, मन भ्रमित रहेगा। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ही आपका समय, घूमने फिरने में ही आपका समय व्यतीत होगा। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। तो वहीं जरा अपने सीनियर से सावधान रहिएगा और कोशिश करिएगा कि उनके साथ आपका रिश्ता बेहतर हो, क्योंकि उनके दिशा निर्देशों का आप ठीक से पालन भी करिएगा, क्योंकि समय पड़ने पर आपके ये सीनियर्स संभवतः आपको किसी मुसीबत में डाल दें। तो जरा सचेत रहना है। प्रिय दर्शकों, वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु और केतु का आपकी राशि से क्रमशः लाभ में और पंचम में गोचर करना हर तरह से बहुत बढ़िया है, हर तरह से बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपकी राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में गोचर करते हुए इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर, जो कि आपके पुरुषार्थ का भाव है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य पर। अब विचारणीय क्या क्या है, देखिए यह गोचर पैसे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से तो यह गोचर इतना बढ़िया है कि आप एक नहीं कई एक क्षेत्र से धन उपार्जित करने वाले हैं। यानी धन को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता का अभी ही आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ये राहु लाभ भाव में बैठ करके धनागमन की स्थिति उत्पन्न करेंगे। गोचर कुंडली में अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति व्यय भाव में गोचर करेंगे आपके लिए, और शनिदेव का गोचर जो है दशम में। तो आपके लिए शनिदेव ने षष्ठ महापुरुषों का निर्माण किया हुआ है। देव गुरु बृहस्पति जो कि लाभेश होकर के व्यय में गोचर कर रहे हैं, और राहु का लाभ में गोचर करना धन को खर्च की ओर जरूर ले जाएगा, क्योंकि भाई जिस राहु और केतु का स्वभाव कैसा है कि जिसकी राशि में हो उस राशिपति के हिसाब से प्रभावित होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं व्यय की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। लेकिन आय इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि व्यय की कोई चिंता ही नहीं है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, वैसे तो ये मित्र दृष्टि नहीं है,
कर्क राशि पर दृष्टि पड़ना मित्र दृष्टि नहीं है। फलतः छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी कड़वाहट तो अवश्य उत्पन्न होगी। संभवतः छोटे भाई बहनों से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद भी हो, परंतु आपके पुरुषार्थ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। पुरुषार्थ के कारण आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जो कि राहु का स्वगृह है। कन्या राशि राहु की राशि है, बुध की राशि है, लेकिन कन्या राशि को राहु भी अपनी राशि मानते हैं। फलतः स्वगृह पर दृष्टि डाल करके कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव देंगे। अच्छा तो ये है कि इस गोचर काल के दौरान आपका जुगाड़, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका दिमाग इतना तीव्र ढंग से काम करेगा। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो यह गोचर कहना नहीं कि आपके लिए कितना सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है। चहुओर से सफलता की बारिश, तो ये तो आपके लिए जबरदस्त है। वहीं अगर आप नौकरी पेशा व्यापारी, बहुत बढ़िया है, धन लाभ के लिए रास्ता भी देगा। एक के बाद एक कई नए कार्य आपको प्रारंभ करके ये समय देने वाला है। यानी यहाँ से तो आप हर हाल में लाभ उठा रहे हैं, यहाँ से तो आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है। इसके पश्चात अब दिक्कत क्या है, तो ये पंचम भाव पेट का है। पंचम भाव जो है आपके संतति का है, गर्भ का है। पंचम भाव शिक्षा का है। तो इन क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतें आपको आने वाली हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ केतु का भी अगर प्रभाव देखेंगे तो वो भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला माना जाएगा। राहु की दृष्टि के कारण प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न होने की प्रबल संभावना, और केतु भी उस गलतफहमी में आग में घी डालने का ही काम करेंगे, तो गलतफहमी तो उत्पन्न होगी। तो प्रेम संबंध में तो एक तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। संतान के नासमझी भरे हरकतों के कारण, जिद्द के कारण, उनके चिड़चिड़ेपन के कारण, किसी भी काम में ठीक से मन न लगाने के कारण, उनकी पढ़ाई इत्यादि को लेकर के आपकी चिंता बढ़ने वाली है। तो ये परेशानी आपके साथ होगी। वहीं राहु की जो नीच दृष्टि है यानी वृश्चिक राशि पर, ये एक चिंता दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न कराएंगे। जीवन साथी से कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी। अब हम केतु की तरफ चलते हैं। केतु का अगर देखें तो इनकी दृष्टि को अगर देखें तो भाग्य भाव पर, लाभ पर और आपके व्यक्तित्व पर। यहाँ केतु का आपके भाग्य पर, आपके लाभ और आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालना बढ़िया है। हालांकि देखा जाए तो इस बात को जरा ध्यान से समझिए, जब राहु नीच दृष्टि सप्तम पर डाल रहे हैं तो सीधी सी बात है केतु नीच दृष्टि लग्न पर डालेंगे। अब अगर आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं खराब होगा तो आपके मन में हताशा, निराशा और परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। उसके लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूं ताकि आप इस तरह की परेशानियों में फंसे ही ना और यह गोचर आपके लिए अच्छा हो जाए। पर अभी सुनिए, केतु का पंचम में होना, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके मन में नाना प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये मन पढ़ाई में नहीं लगने देंगे, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। तो ये तो पहली परेशानी आपके लिए हो गई। केतु की दृष्टि पड़ेगी धर्म भाव पर, ये अच्छा है। पूजा पाठ, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, थोड़ी एकाग्रता भी बढ़ेगी। लेकिन इस एकाग्रता का फायदा छोटे विद्यार्थियों को, यानी छोटे बच्चे जो हैं उनको तो बहुत नहीं मिलने वाला, लेकिन जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस एकाग्रता का बड़ा फायदा मिलेगा। एकाकीपन से रिसर्च इत्यादि के फील्ड में आपको विशेष मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा और आपका रिसर्च बेहतर हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। केतु की दृष्टि लाभ भाव पर होने से और वहाँ राहु के होने से लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लग्न पर इनकी दृष्टि के चलते थोड़ी सी मानसिक अशांति, परेशानी, व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ेपन का पुट आ जाएगा। मन थोड़ा सा एक अज्ञात भय से भयभीत हो जाएगा। तो ये चिंता आपको थोड़ी सी दे करके रखेंगे। अब हम इस पूरे राहु और केतु के परिवर्तन का एक अंतिम विश्लेषण निकाल करके रखें वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए, तो वो क्या है? बड़ा सरल तर्क है, समझ लीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप वृषभ लग्न और राशि के हैं तो यह गोचर आपको धन तो देगा पर रिश्तों को लेकर के चिंता भी देगा। प्रिय दर्शकों, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जीवन में हम जब भी धन बहुत अधिक अर्जित कर रहे होते हैं तब कहीं ना कहीं कुछ खो रहे होते हैं, और उसी खोने का नाम है रिश्ता। हम रिश्ते को खो देते हैं। ये गोचर ऐसा ही है। आप रिश्तों से थोड़ा कटेंगे, चाहे वो संतान से हो, चाहे वो जीवन साथी से हो। मैंने जीवन साथी के लिए परेशानी भरी बात कही है। क्या पैसा घर में सो के कोई कमा लेता है? उसके लिए भागम भाग तो मचती ही है। तो वही जो भागम भाग है वो यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक अलगाव, बिखराव, दूरी की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या करें कि यह गोचर आपके लिए और अच्छा हो जाए?
बाकी और जितने भी नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी पेशा वालों के लिए तो कोई गोचर में दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। बस मैंने इतना ही आपको एक सलाह दी थी थोड़ी देर पहले कि जो आपके सीनियर हैं उनसे अपने संबंध को मधुर बना करके रखिएगा, सीनियर के दिए गए निर्देशों का पालन करिएगा ताकि आपके संबंध पर इसका बुरा असर ना पड़े। बस इतना आप देख लीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या उपाय करें? मां छिन्नमस्ता की आराधना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके जीवन काल में जिस किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही हो, दिक्कत, मानसिक अशांति इत्यादि, उन सबों में आपको राहत मिल जाएगी। तो मां छिन्नमस्ता की आराधना करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप रोज उनका मंत्र जपें, आप बस मन में मां छिन्नमस्ता का ध्यान करके रोज उनको नमन भी कर लें तो इससे भी आपको फायदा मिल जाए। सपोज कीजिए कि आप किसी देवी के मंदिर में जा रहे हैं, दुर्गा जी के मंदिर में गए हैं, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दुर्गा जी को प्रणाम किया और मन ही मन मां छिन्नमस्ता का ध्यान करके और उनको प्रणाम कर लिया, बस इतने से आपका काम बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर संभव हो और विशेष दाम्पत्य जीवन में संतान पक्ष को लेकर के अगर आप परेशान इस गोचर काल के दौरान होते हैं तो एक उपाय और आपको बताता हूं। ये थोड़ा कठिन है और महंगा भी है, लेकिन कर सकते हो तो करिएगा। अष्ट धातु का एक नाग बनवा करके और जाकर के शिव मंदिर में अर्पित कराइएगा। अगर संतान पक्ष दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो या छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में कोई परेशानी आ रही हो तो ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और इस उपाय से आपकी ये परेशानी कम से कम तो हो ही जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।